महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रत्यय है, विचार है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। निश्चय भी कौन सा? दृढ़, शक्तिशाली, ऊर्जावान, मन से निकला हुआ, मस्तिष्क की शक्ति का प्रतीक। जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है वो है थॉमस एल्वा एडिसन। 2500 आविष्कार एक व्यक्ति के द्वारा। ईश्वर के बाद सबसे बड़ा अन्वेषक थॉमस एल्वा एडिसन। स्कूल से निकाल दिया गया था बचपन में, विज्ञान की रुचि थी, प्रयोग करता था, एक बार रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया, किंतु थॉमस एल्वा एडिसन तो थॉमस एल्वा एडिसन था। मां के स्वयं के प्रेरणादायक व्यवहार के कारण वो काम करने लगा। उसने अपनी लेबोरेटरी बनाई अमेरिका में, और फिर एक के बाद एक महान प्रयोग, अनवरत 10,000 प्रयोग हुए थे इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के लिए, 10,000। परंतु ड्राई सेल जो हम यूज करते हैं टॉर्चेस में, कारों में और बैटरी में, उसका आविष्कार पता है कितने प्रयत्नों के बाद हुआ, प्रयोगों के बाद? 50,000, 50,000। विश्वास ही नहीं होता। सत्य कई बार ऐसा होता है विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल, जिन्होंने पुस्तक लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, मिस्टर एडिसन का इंटरव्यू लेने के लिए गए और कहा, देखिए अब इतने दिन हो गए आपको ड्राई सेल का आविष्कार हो नहीं पा रहा है, आप परेशान नहीं है? उसने कहा नहीं, हर प्रयोग जो असफल होता है मुझे सिखाता है कि क्या चीज नहीं काम करती, और मुझे ले जाता है उस नए प्रयोग की ओर जो काम करेगी और कर रहेगी। मिस्टर हिल ने उनसे बाद में एक सवाल और पूछा, मिस्टर एडिसन, यदि मान लीजिए आपकी प्रयत्नों की ये लंबी कतार आपको सफलता प्रदान ना करती तो? मिस्टर हिल ने जो सवाल किया बड़ा ही विचित्र सा था, पर एडिसन ने जवाब दिया, आप सुनिए। Then Mr. Hill, I would not be talking to you and wasting my time. I will be engaged in the laboratory intensively, much more than before. Mr. Hill, तब मैं आपसे बातें करके समय खराब नहीं कर रहा होता, मैं अपनी प्रयोगशाला में और प्रयोग कर रहा होता, अधिक दृढ़ निश्चय के साथ। जब 1931 में उनकी मृत्यु हुई तो सारे अमेरिका में 2 मिनट के लिए प्रकाश को गुल कर दिया गया था। उनकी आयु 80 वर्ष की थी। तो एक पत्रकार ने कहा, मिस्टर एडिसन, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मिस्टर एडिसन ने कहा, अभी तो सफलता मुझे पानी है। माय गॉड, 2300 आविष्कार हो चुके थे, उससे ज्यादा ही हो चुके थे। मिस्टर एडिसन ने कहा, अपने बारे में बात नहीं करता, पर पत्रकार ने बार बार पूछा, प्लीज बता दीजिए ना आपकी सफलता का रहस्य क्या है। और एडिसन ने जो जवाब दिया वो आपको द्विलित कर देगा, अचंभित कर देगा। पिछले 60 सालों से लगातार रोज मैं 16 से 18 घंटे अपनी प्रयोगशाला में गुजारता हूं और एक दिन का मैंने अवकाश नहीं लिया। जब थके होते थोड़ा आराम कर लेते, कैट नैप जिसे कहते हैं, 4 घंटे सोते, मस्त रहते, हंसते हंसाते, कभी परेशान होते ही नहीं। ये है दृढ़ निश्चय, इसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। नंबर 1, लक्ष्य स्पष्ट रखिए, लक्ष्यों को उपलक्ष्य में बांटिए, सब गोल्स में। हर लक्ष्य के लिए समय निर्धारित करिए, क्या तैयारी करनी कर डालिए, प्रयत्न पूरा कीजिए, जब तक वो सफलता ना मिले डटे रहिए, 1000 बार गिरने के बाद भी एक बार फिर उठिए, और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो रुकिए मत, हिम्मत रखिएगा, विश्वास रखिए, साहस रखिए, आस्था रखिए, और कभी भी किसी असफलता को अंतिम असफलता मत मानिए। किसी सफलता को भी अंतिम नहीं मानना चाहिए, और सफलताएं लानी है हमें, और दृष्टिकोण ही ऐसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वी शुड रियली मूव अप एंड बी स्ट्रॉन्ग, गुड एट हार्ट, स्ट्रॉन्ग इन माइंड and a resolve, a determination, एक मन में इस प्रकार की शक्ति, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आस्था है,
और मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 100% अपने आप को समर्पित करूंगा। यह है समर्पण, दृढ़ निश्चय। और सफलता मिलना तो अनिवार्य हो ही जाता है, और ना भी मिले आज तो कल मिलेगी। यूपीएससी में एक बार एक इंटरव्यू में हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया, नौजवान था, 8 चांस ले चुका था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर उस वक्त तो मुझे लगता उसका सिलेक्शन जरूर हो गया होगा। इतना बढ़िया इंटरव्यू दिया उसने, आश्चर्य था। रिटर्न में रह गए होंगे नंबर, बट ही वॉज वेरी गुड। मुझे ये स्पिरिट पसंद है। अतः यू शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और ईश्वर की शक्ति अपने हृदय में समेट कर